सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सरदार खिज़र महमूद साहब हमारे साथ होंगे आज के प्रोग्राम में और बात करेंगे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है इसी पे। इनसे पूछेंगे कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। मजहबी नफरत की वजह से आए दिन बेगुनाह लोग जो हैं वो मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। सर क्या देख रही हैं, ये तो खतरनाक होते जा रहे हैं हालात पाकिस्तान के। देखिए मुबारक साहब, अगर इसको आज से देखना तो इससे बेहतर ये है कि 50 साल का इसका पूरा अरसा देख लिया जाए। यही वही दिन है, अप्रैल का महीना था, 74 का सन था और मुल्क के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई थी। और फिर दूसरी तरमीम करने वालों ने कहा था कि हमने 90 साल का जो है वो मामला हल कर दिया। लेकिन मैं और आप देख रहे हैं कि 50 साल उस मामला हल करने के बावजूद भी आग सुलग रही है, जलाओ गिराओ जारी है, खून बह रहा है, मुल्क के जो है वो उसको लूटा जा रहा है। और पाकिस्तान के जो कमजोर तबके हैं उनके ऊपर उनके घर, मसाजिद, इबादत गाहें, उनकी उनकी कब्रिस्तान, उनकी अमलाक वो देख रहे हैं कि लूटी जा रही हैं। और एक ऐसा ऐसा माशरा तश्कील दिया गया है कि अब कोई बंद कमरे में अगर नमाज पढ़ता है तो वो लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, उस पर हमला किया जाता है। जिस बंदे को मरे हुए 40-50 साल हो गए उसकी कब्र का कुतबा देख के उनके जज्बात मजरू होते हैं। लेकिन ये सारा किसी का इनफरादी फेल नहीं है, ये एक इज्तिमाई रियासत का अपना बयानिया था जो अब रियासत लेके चलती रही है। और रियासत ने ही इस आग को जो है वो इस अलाव को जलाया है, उसकी जो है उसको बढ़ाया है। अभी 2 दिन आपने देखा होगा कि इन बदलते हुए हालात में जब दुनिया की पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी है, इकोनॉमी की एक जंग चल रही है, दुनिया के अंदर ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, दुनिया बाइपोलर से तकसीम होके पता नहीं कितने पोलर में जाने लगी है, कुछ मुल्क मिट जाएंगे, कुछ मुल्क नए बन जाएंगे। उस हालात में देख लें कि जिस 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 रियासत की आप बात कर रहे हैं उस रियासत की तरजीहात क्या है, उसके जो चलाने वाले उनकी तरजीहात क्या है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहां कहां से वो मुर्दे बेजान बदरुआ गठी करके उनको वो उनको उनको जो खिताब किया जा रहा है। और फिर वही बात जो आज से 40 साल पहले जनरल जिया कर रहा था, ये उस बात से ना निकले। इनका एक एक बयानिया, वो सोशल मीडिया हो, वो फॉरेन फंडिंग हो, या मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हों, या मुल्क के अंदर लोगों की इबादतगाहों को आग लगाना हो, कब्रिस्तानों का मिसमार करना हो, उनकी जिंदगी अजीरन करना हो, वही बकवास जो वो काना करके गया था वही चल रहा है। तो इसमें एक दिन की बात नहीं है, 50 साल की कहानी है जो बढ़ती जा रही। अब मामला ये है कि मैं बहुत, आपको याद होगा मैंने आपके साथ जब भी प्रोग्राम किया मैं रोकता रहा हूं कि हम रियासत की बात। लेकिन रियासत खुद कहां जा रही है, रियासत चलाने वाले कहां जा रहे हैं। कल परसों कह रहे थे 10 नस्लें, मेरा सवाल ही उनसे, तुम्हारी 2 नस्लें पहले कहां थी भाई? तुम्हारी 2 नस्लों का नाम बता दो अपनी का, कि तुम्हारी 2 नस्लें क्या थी। और उसके बाद बात ये नहीं है, अब उस मामले को वहां तक ये ले गए कि जहां पे कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ऊपर से तेल डाला जा रहा है। और ना सिर्फ तेल डाला जा रहा है बल्कि उस अलाव को फैलाया जा रहा है। और जिनका काम ये था वो उस सब को दबा के चुप करके बैठे हुए हैं, खामोश तमाशे बने हुए हैं। क्यों नहीं बोला? आज कराची में जो वाकया हुआ, 600 बंदे इकट्ठे हुए, एजेंसियां कहाँ थी, इंटेलिजेंस इदारे कहाँ पे थे कि उनको मालूम होता है कि 600 लोग इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर KFC पे और दूसरे जो 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 बैरूनी सरमाकार बैठे होते हैं उनमें पाकिस्तान के अपने बच्चे काम कर रहे होते हैं, बच्चियां काम कर रही होती हैं, उनको जलाया जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। इदारे कहाँ बैठे हुए हैं, शेखोपुरा में बना मार दिया गया है। और पुलिस की कस्टडी में पुलिस के साथ खड़े होकर लोग नारे मार रहे होते हैं और पुलिस उसके साथ मिली हुई है। कराची में जो वाकया हुआ, 600 लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बंदे को शहीद कर दिया गया है, दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया गया है। आपने देखा ये पिछले, मुझे एक सीक्वेंस से बता दें, जब ये मामलात हो रहे हैं, मेरी अपनी जो मालूमात मुताबिक 100 से ज्यादा एमजिया मसाजिद जो है जिन पे हमले हुए हैं। मुझे पंजाब का, वफाक का, सिंध का, किसी एक तर्जमानों की टीमें बैठी हुई है। अगर कुत्ता जो है वो रोड क्रॉस कर दिया तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि किसी जगह पे कोई बोला है, कहीं किसी जगह पे किसी ने कोई बात की है, किसी टीवी चैनल ने, जो मेन मीडिया टीवी चैनल है जो गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में है, उनमें से कभी किसी ने बात की है? तो रियासत का बयानिया है, इसमें किसी अफरादी, ये तो खिलौने हैं, ये तो चाबी वाले खिलौने हैं। आपने देखा कि गजा में पिछले 3 साल से जंग लगी हुई है, 90,000 लोग मार चुके,
मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं, उनकी बस्तियां वीरान हो चुकी हैं, उनको घास खा के बच्चे उनके जिंदगी के दिल पूरे कर रहे हैं। लेकिन अभी जब चाबी वाला बटन उनको ऑन किया गया है, इसके खेल का इससे एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले पाकिस्तान के लोग साफी जो है उन्होंने इसराइल का दौरा किया है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये किसके साथ खेल रहे हैं, या क्या समझते हैं दुनिया की बेवकूफ है? ये खेल इनका अपना बयानी है, रियासत मुलव्वस इसमें, और रियासत सब कुछ कर रही है। इसमें किसी बंदे को, इनफरादी बंदे को फलाने किया, मेरा ख्याल है उसका निशानदेही करना, उसमें बात करना फजूल है। रियासत मुलव्वस है, रियासत के इदारे मुलव्वस है, रियासत के हुक्मरान मुलव्वस है, और जो कुछ कर रही है रियासत कर रही है। सर आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कस्टम वाले थे, उनको उठा के ले गए हैं और वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो दावे तो ये किए जा रहे हैं कि हमारे लिए मामूली केस है। कभी कोई आता है ट्रेन का मसला बनता, कहता है ये एक इंस्पेक्टर जाएगा तो छुड़ा के ले आएगा, गेम ठीक करा लेगा। तो क्यों नहीं इन लोगों को छुड़ाते फिर, ये जो कस्टम वाले काफी दिन से पकड़े हुए हैं? देखें, आपको याद होगा 3 महीने से पहले, 3 महीना हो गए, आपको याद होगा कि लकी मरबत से 17 इंजीनियर अगवा हुए थे। उनमें से कोई खबर है आपको 6-7 के बाद की? कल जो है वहां पे एक गाड़ी पे आज जब गाड़ी पे फायरिंग हुई है, एक SHO और वो मारी गई अदालत जाते हुए। आपने परसों तरसों देखा था पेशावर से पब्बी, एक छोटा सा गांव आता जाते हुए नौशहरा साइड पे, वहां पे एक्साइज वाले मारे गए हैं। उसके बाद क्या कच्चे में जो डाकू जो कर रहे हैं, क्या वहां अमन हो गया है? वहां उनके सदेबाब हो गया है? जो करम में जो पिछले 1 साल से चल रहा है, 6 महीने से, कभी उस पर कभी किसी ने ध्यान दिया, कभी उस पर बात की है? वहां के लोग जिनको 700 रुपया लीटर तेल दिया जा रहा है, 700 लीटर। कल कोई बता रहा था मुझे कि एक गाड़ी जो पेशावर से करम जा रही है, वो 10 लाख रुपया लोगों को किराया चार्ज कर रही है, जो ट्रक या लोडर गाड़ी जो भी है, जिसको आप, तो वो गाड़ी। तो मुझे बताया कि रियासत कहाँ बैठी हुई है, रियासत के मामला क्या है, रियासत किन मामला में उलझी हुई है? और दूसरी बात ऊपर से वो कहते हैं जी हमारी तरक्की जो है वो सोशल मीडिया की वजह से रुक रही है। तो तुम कौन सी तरक्की की बात कर रहे हो भाई? कौन सी तरक्की है तुम्हारी? वो तो कहते सारा नुकसान ही किलो है पाकिस्तान में मुर्गे का। नहीं, वो तो कहते जी, और वो कहते हैं 6 अशरों की सबसे कम उसकी है महंगाई है। अब चूंकि बयानिया उनका अपना, टीवी चैनल उनके अपने, वो जो मर्जी कह दें, वो शहबाज शरीफ कल कह दे दुनिया के सबसे बड़ी ताकत में बन चुकी हूँ, तो आप क्या करें? एक मुल्क तरक्की कर रहा है इस्लाम में, मुसलमानों में, बांग्लादेश, उसको सबने मिलकर उसके पांव पकड़ के उसके लबा लिटाया हुआ है। सर ये बताइए कि ये जो मजहबी नफरत है, जिस तरह आज एक अहमदी की भी जान चली गई, वहां पे पिछले दिनों क्रिश्चियन थे, उनको भी जबरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश, 600 बंदे वहां पे इकट्ठे थे, तो 2 या 3 डाले पुलिस वाले क्या करते वहां पे? देखिए, वहां की पुलिस मिली हुई है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। वहां की पुलिस की स्ट्रेटेजी है कि वहां लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद उनको गठिया दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, नजला किस पे गिरता है, या नमाजी पे गिरता है, या फिर उसे बाद को सील कर दिया जाता है। ये एक टैक्टिस वहां पे चल रही है, और कुछ जगहों पे कब्जे हो रहे हैं वहां पे। मुझे बताया पूरे रमजान के अंदर पंजाब में सरगोदा, फैसलाबाद, डस्का, सियालकोट, पसरूर, लाहौर, कसूर, मुल्तान, बहावलपुर, इन 4 पिंडी में, इन 5, 6, 7, 10 अजला में आपने देखा कि लगातार लोग रोडों पे रहे, जुलूस निकल रहे हैं। या वो पिंडी गेम का भी देख ले आप, ऊपर चकवाल से ऊपर एक जगह आती है, यहाँ पे तालागाम की क्या नाम है उसका, इनको शामिल करके आप देख लें, ये लगातार जुलूस रहे रोडों पे, लगातार 2-2, 4-400 लोग रोडों पे रहे हैं एमपी बादगों पे। किसी इदारे ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी पाकिस्तान की किसी इस्टेब्लिशमेंट ने उस पर कोई बात की हो, या उसकी मजामत की हो, या उनको रोक टोक की हो, किसी एक बंदे पे पर्चा किया गया हो, और उसके बाद फिर उनको लगा दिया गया गजा पे, और उसके बाद वो पिंडी में हमला हुआ, इस्लामाबाद में हमला हुआ, शेखोपुरा में बंदा मारा गया, कराची में हमला हुआ। अब ये बातें बहुत सारे तलत महमूद और बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं कि इनके पीछे जो ये हमले हो रहे थे KFC और इन पे, वो उसी मुल्क के, उसी शहर के अंदर जो दूसरा बहालो बैठा हुआ था, जो ताजर बैठा हुआ था, उसकी आशीर्वाद भी हो रहा था, और वो फंड वो दे रहा था, और डंडे वो दे रहा था, और वो सारा हो रहा था। एजेंसी कहाँ बैठी हुई थी? और ये सारा, मैंने कहा ये सारा एक बंदे का नहीं है, ये बदबू अब इतनी फैल चुकी है कि ये पूरी 7 अरब आबादी की, दुनिया की आबादी के नस्लों में जाना शुरू हो गई है। अगर इसको कोई बेवकूफ डोर होके बैठा हुआ है और वो इसको, इस बदबू को अपनी तरक्की तश्कील दे रहा है, तो फिर उसको किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सर ये तो कह रहे हैं कि अरबों रुपए की सरमायाकारी आ रही पाकिस्तान में, कोई 100 अरब के दावे कर रहा है, कोई 50 अरब के। कहाँ से पैसे आएंगे जब वहां पे ना KFC महफूज है, ना वहां पे मैकडोनल्ड, ना कोई और, तो कौन लगाएगा वहां पे पैसा?
अरे साहब, हमने कुछ 6-7 साल पहले एक जगह है जंग के इसमें चिनोड़ और जंग के एरिया में रजुआ, याद होगा आपको, वहां भी बड़ा साना निकला था और लोहा निकला था और वहां एक बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ था। आपको रजुआ का बना हुआ गार्डर टीआर कोई आपको कोई चीज मिली हो कभी तो मुझे बताइएगा वो, और ये वही कहानी है सारी। वैसे मुझे याद आया कि हम वहां से गुजरे थे, एक चारपाई बहुत बड़ी पड़ी हुई थी वहां पे, रजुआ से बनी होगी। मैंने कहा ये कल कह देंगे हम दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता तक जो कह रहे हैं मुर्गा 800 रुपए किलो है, लोग जो है वो भूखे मार रहे हैं। कराची में एक बच्ची को उठा के उसके तमाम जो आर्गन जो निकाल के रोड पे फेंक दिया गया उसकी डेड बॉडी को। तो अगर वो कौम कहती है कि वो तरक्की हो रही है और वो तरक्की को के खिलाफ सोशल मीडिया में साजिश हो रही है, साजिश सोशल मीडिया पे नहीं हो रही है, साजिश वो कर रहे हैं जो तुम लोगों ने पाले हुए हैं, जो तुम लोग जिनको लेके पूरा गन जो फैलाया हुआ है वो साजिश कर रहा है मुल्क के खिलाफ। अच्छा सर, ये बताइए कि आज जो वाकया पेश आया कराची में, आप देख रहे हैं कि ये तो हर जुमे फिर कोई ना कोई मसला बना रहेगा। देखिए, बात यह है कि 93 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है कि जी अगर किसी जगह पे कोई मुसलमानों के जज्बात मजरू करेगा तो वो फिर जिम्मेदार खुद होगा। अब मुसलमानों के जज्बात मजरू होने की बड़ी अजीब सी बात है। किसी को नमाज पढ़ते हुए देखिए, किसी की कब्र पे कुतबा लगे हुए देखिए, किसी के घर में बकरा बांधे हुए देखिए, किसी औरत के स्कार्फ पे। अब तो मैं एक लफ्ज मुझे कहना चाहिए, मुमकिन है कल वहां पे भी आ जाएंगे किसी फलां भी चीज जो शार इस्लाम में आती है और फिर रास्ते में जाते हुए लोगों को चेक करना शुरू कर दिया जाए। ये सारी रियासत की पॉलिसी है, रियासत करवा रही है। क्या रियासत ये जो पिछले 2 महीने से 3 महीने से कराची में हमले होते रहे, ईद वाले दिन जो हमला हुआ अजीजाबाद में, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई, किसी के खिलाफ कोई FIR हुई? जब रियासत पालेगी और वो वहां से नारे मारते हुए थाने में जाएंगे या थाने में चाय पी के वहां जाएंगे। मैंने कहा पंजाब के अंदर दर्जनों ऐसे वाकयात है कि पुलिस जो है वो मिल के उनके साथ लबैक भरोसा नारे मार रही है। आपने वो खुशाब में एक वीडियो देखी हो आपने कि जो SHO कहता है जी फलां से फलां तक कोई नमाज ही पढ़ सकता है। ये नमाज जो है ना SHO के बाप पे जो है वो नाजल हुई थी या ना किसी और पे हुई थी, ये कुरान पाक में है। और 1400 साल से पाकिस्तान के बने हुए 70 साल हुए। नमाजें, कुरान, इबादत ये 1400 साल से रही हैं। और इंसान जब दुनिया में आया तो तब तक वो इबादत का भी उसका मामला रहा और उसको अपने से सुपीरियर ताकत जो है खुदा के मुख्तलिफ रंगों में देख के, मुख्तलिफ शक्लों में देख के उसकी पूजा भी करता रहा है वो। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, फिर भी आपके साथ प्रोग्राम चलते रहेंगे। नाज़रीन, ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो कहते हैं वो होता नहीं। आप देख रहे 2 दिन पहले ही बड़े बड़े दावे थे। आज मैं वो कस्टम वालों की वीडियो मेरे पास है, उनको जी उठा के ले गए, उनको कह रहे जी मार रहे हैं कि गोली भी मार दी है। ये 600 बंदा वहां पे खड़ा था, 2 डाले पुलिस के, क्या करेंगे, बातचीत कर रहे हैं। पहले ये बताओ कि जिन लोगों के साथ आप 600 के साथ बातचीत कर रहे हैं उनमें इतनी अकल, ये शऊर है कि वो बातचीत आपके साथ करने के काबिल हैं? अगर उनमें इतनी अकल हो तो वो इकट्ठी क्यों हो?